बढ़िया गुलाब जामुन वो होता है जिसके अंदर में गुठली ना हो, अंदर तक पूरा रस भरा हो और बाहर का स्किन या लेयर टूटा टूटा ना हो, एकदम बढ़िया इंटैक्ट हो। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल सी रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। हम सब जानते हैं गुलाब जामुन मावे से बनता है, पर मावे की शुद्धता को लेकर हमारे मन में संशय रहता है। अच्छा मावा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और अगर अडल्टरेटेड हुआ तब तो बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है। तो हम आज बिना मावे के सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाएंगे। हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे और मिल्क पाउडर से बनाने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे। मिल्क पाउडर से पहले हम मावा बनाएंगे और उसके बाद उस मावे से हम गुलाब जामुन बनाएंगे। मैंने आज यहाँ 3 कप्स मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं जो आपके वहाँ इजीली अवेलेबल हो। 3 कप्स मिल्क पाउडर यानी 300 ग्राम्स। और इसके साथ मैंने लिया है 4.5 टेबल स्पून्स घी, मेल्टेड घी इतना होना चाहिए, और 1.5 कप है दूध। इन तीनों चीज़ों से हम पहले मावा बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम घी को डाल देते हैं और घी हल्का सा जैसे मेल्ट हो तब हम उसमें दूध को डाल देते हैं और दूध और घी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के बाद इस मिक्सचर में हम धीरे धीरे पूरे मिल्क पाउडर को मिलाएंगे। हम मिल्क पाउडर को डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ग्रेजुअली डालेंगे और अच्छे से दूध के साथ मिलाएंगे ताकि कोई भी गुठली ना हो, एकदम आराम से पूरा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। आपका मावा जितना स्मूथ और अच्छा बनेगा, गुलाब जामुन उतने ही अच्छे बनेंगे। एक्चुअली मिल्क पाउडर को मिल्क में मिला लेने से ही ये मावे जैसा हो जाता है, लेकिन इसमें फ़ैट कंटेंट नहीं होता है। तो फ़ैट कंटेंट के लिए ही हम घी डालते हैं ताकि इसमें थोड़ी अच्छी सी चिकनाई आ जाए। अगर आप घी यूज़ करना नहीं चाहते हो तो आप इसकी जगह रिफ़ाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। लेकिन घी जो है ये हमने 4.5 टेबल स्पून्स डाला था, लेकिन अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे तो थोड़ा कम डालिएगा, करीब करीब 3 टेबल स्पून्स डालिएगा। बहुत ज़्यादा होगा तो रनी सा हो जाएगा। और घी का जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ ये पिघला हुआ घी है, क्योंकि जमा हुआ घी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसे अब अच्छे से हम मिलाते हुए इसका मावा बना लेंगे। मावा बहुत आपको सूखा सा नहीं बनाना है, ये मावा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। इसे हम बाद में मलेंगे भी। तो देखिए इतना स्टेज में आने से हम इसे उतार लेंगे और उतार कर हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। गुलाब जामुन चाशनी में एकदम अच्छे डूबे हुए होने चाहिए, इसलिए हम चाशनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। हालांकि उतना नहीं भी लगता है, वो चाशनी बच जाएगी तो हम इसे किसी और काम में बाद में ले सकते हैं। तो 3 कप मिल्क पाउडर के लिए मैंने लिया है 2.25 कप चीनी और इसमें मैंने डाला है 1.5 कप पानी। इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से इलायची के दाने। आप चाहें तो पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, और या आप इसमें चाहें तो थोड़ा गुलाब जल डाल सकते हैं। थोड़ा सा केसर अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, खुशबू अच्छी आएगी। इस चाशनी को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये चाशनी थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाए उतना ही हमें इसे बनाना है। बिल्कुल पतली चाशनी होती है, जैसा तेल होता है ना, तेल छूने से हमें हाथ में कैसे लगता है, बिल्कुल वैसा ही हमें चाशनी चाहिए। तो आप हाथ से छू कर देखिए, एकदम चिपचिपा सा बस लगना चाहिए। बिल्कुल भी आपको इसको कोई तार चेक नहीं करना है। तो अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसमें अब हम एक नींबू का टुकड़ा डाल के रख देते हैं। नींबू का टुकड़ा डालने से चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है, मतलब ये शक्कर के दाने जैसे नहीं बनती है। और इसे अब हम ढक कर रख देते हैं। और अब हम इस मावा को अच्छे से गुलाब जामुन का डो बनाएंगे। तो इस मावा को हम बहुत अच्छे से हाथ से पहले मस लेंगे। जब आप देखेंगे कि मावा आप पहले ले रहे हैं थोड़ा चिपचिपा सा मावा लग रहा है, तो इसको आप अच्छे से हाथों से गूंथिए, और ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई डला सा ना रहे। और इस मावा में हम थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा घी
धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और इससे हम गूंथते जाएंगे। तो मैंने इसके साथ 1/3 कप मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी लिया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसे डालती जाऊंगी और मावा के साथ इसे मिलाती जाऊंगी। तो इसे हम इस तरीके से मिलाते हुए गूंथते जाएंगे। हम पूरा मैदा या घी एक ही बार में नहीं डालेंगे, इसे हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम फिर अच्छे से मिलाकर गूंथ लेंगे। तो ये जो मावा, मैदा और घी को गूंथने का मेरे समय था, ये करीब करीब मुझे 10 मिनट लगा। इससे मावा एकदम अच्छा स्मूथ हो गया है। अब हम लोइयाँ काटेंगे। लोइयाँ आप बड़ी छोटी कैसी भी काट सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे फ्राई करेंगे तब भी ये साइज़ में थोड़ी फूल जाएंगी और चाशनी में तो काफ़ी फूल जाएंगी। तो इस हिसाब से आप थोड़ी छोटी गोलियाँ ही काटिए। हमने जो डो बनाने के लिए मैदा यूज़ किया, उसमें मैदे की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने मावा कितना गीला उतारा है, मैदे की क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती है। और मान लीजिए कि अगर आपका डो बहुत सख्त हो गया है तो आप इसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए, क्योंकि डो जो है बिल्कुल नरम रखना है, एकदम अच्छा नरम सॉफ्ट डो चाहिए, तभी गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। अगर डो हार्ड हो जाएगा, गोलियां शेप करेंगे, छोटे छोटे गुलाब जामुन की गोलियां शेप करेंगे तो उसके सरफेस पे क्रैक सा दिखेगा। इसलिए आपको डो एकदम सॉफ्ट रखना है। तो ज़रूरत हो तो थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं। मेरा डो यहाँ पे सॉफ्ट है तो इसलिए मुझे दूध डालने की ज़रूरत नहीं, और मैदे की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ 33 गोलियाँ बनी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ तेल लिया है। वैसे आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, घी में गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। और तेल को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तेल हल्का गर्म हो जाए तो हम इसे पहले चेक करते हैं। तो एक छोटा सा गोली हम इस पर डाल कर देखते हैं और ऐसे ही थोड़े थोड़े से इसके बुलबुले आने लगे इसके आसपास, तो आप समझ लीजिए कि तेल आपका एकदम परफेक्ट है। इससे तुरंत ही ऊपर उठ के आना नहीं है। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और इन्हें आप एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेकिए ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इन्हें आप एक छोटे से टेबल स्पून से हिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो आपको काफ़ी केयरफुली इन्हें चलाना है और आपको धीरे धीरे इन्हें हर तरफ से सेकना है ताकि हर तरफ एक सा कलर आए। अभी जितना कलर आया है आप चाहें तो इतने में भी उतार सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल लाइट कलर का गुलाब जामुन पसंद करते हैं। मेरे घर में थोड़ी सी डार्क गुलाब जामुन पसंद की जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डार्क कलर का बनाया है, लेकिन लाइट कलर में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्हें उतारने के बाद हमें तुरंत ही इसे चाशनी में डालना है। चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। चाशनी हमने पहले बना के रखी थी, तो इसे भी आप एक बार अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसमें उबाल आ जाए तब आप इसमें गुलाब जामुन को डालिए। और एक बैच की गुलाब जामुन हम और सेक लेते हैं और इन्हें हमें थोड़ा थोड़ा चलाकर हर तरफ से एक से कलर में ही सेकना है। किसी तरफ डार्क किसी तरफ लाइट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप चाहें तो छोटे चम्मच से हिलाइए या फिर किसी स्पैटुला से भी आप इसे हिला सकते हैं। और गरम गुलाब जामुन को तुरंत ही गरम चाशनी में आपको डालना है और चाशनी में डालने के बाद इसे हम 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन पूरी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और 2 घंटे बाद अब ये जो हमने नींबू इसमें डाल के रखा था उसे निकाल कर फेंक देते हैं और गुलाब जामुन को हम एक दूसरे कटोरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको जब भी गुलाब जामुन खाना हो तो इन्हें आप हल्का सा माइक्रोवेव में या गैस पे गरम कर लीजिए और उसके बाद इसे खाइए, तो इनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट अभी बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा और उसे ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा।